Then suddenly Neelam comes to save Tanya and start saying that मैं कर दूंगी, don't worry, I will clean the smoking area, don't worry, don't shout on her. तानिया रोते हुए अपने बेड पे चली जाती है। उसके बाद सारे लोगों का डिस्कशन सीधे कुनिका मैम के ऊपर चला जाता है। अभी चमची बन रही हैं, उसकी फेवरिज्म कर रही हैं, किसी के साथ ऑनेस्ट नहीं है। ये रियली आई फील बैड फॉर हर दैट नो वन अंडरस्टैंड हर, कि उनको लोग समझ नहीं पा रहे हैं या फिर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से मेरे ख्याल से घर वालों और उनमें बहुत ज़्यादा कलेश होने वाला है और आगे चल के जैसे उनकी कैप्टनसी गई, आगे चल के बहुत कुछ होने वाला है। मे बी वो एलिमिनेशन के बहुत करीब आ जाएंगे इसकी वजह से, क्योंकि अगर जिस हिसाब से ये इस सीजन में बिग बॉस में दिखाया जा रहा है कि डेमोक्रेसी के बारे में जैसे बताया जा रहा है इस सीजन में, तो वोटिंग सिस्टम है, यहाँ पे असेंबली रूम है जहाँ पे लोग डिस्कस करेंगे, एक दूसरे को वोट करेंगे, तो इस हिसाब से एलिमिनेशन के कगार तक कुनिका जी आ सकती है। अगेन रात में घर वालों का डिस्कशन फिर से तानिया के ऊपर जाता है। नीलम तानिया के सपोर्ट में रहती है। नेहल आके तानिया के ऊपर चिल्लाने लगी है, कोई स्टैंड नहीं है तुम्हारे में, बहुत ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तुम अपने आप को बॉस में मानती हो। बिग बॉस में अगले दिन की शुरुआत एक गाने के साथ, ढेर सारी मस्ती के बाद फिर से वही कलेश, आपस में जिशान और नीलम आपस में भिड़ जाते हैं किसी बात को लेके। देन उनके बीच में बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला होता है जिसमें नीलम रोने लगती है। एंड सडनली जिशान और नीलम के बीच में फरहाना आ जाती है, जिसमें फरहाना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि मतलब बिन बुलाए मेहमान के जैसे जिशान की तरफ से बात करने लगती है नीलम से। कुनिका जी की चमची हो वजह से नीलम बहुत ज्यादा रोने लगती है और फरहाना उसको बहुत ज्यादा उल्टा फुल्टा बोल देती है, गाली वाली दे देती है। जिशान बहुत मना करता है कि तुम बीच में मत आओ, तुम हट जाओ। फरहाना को बहुत मना करते हैं, लेकिन जस्ट लाइक ऐसा लगता है जैसे कि वो चाहिए, इसके लिए वो बीच में आती है और फिर बहुत सारा ड्रामा और कलेश होता रहता है। नीलम रोते रोते लिविंग रूम में जाती है, वहाँ पे बैठती है। तानिया उसको आती है उसके पास, उसे चुप कराती है, पानी पिलाती है। एंड तानिया नेहल के पास जाती है जो कि वहाँ पे कुकिंग कर रही थी। उससे पूछती है कि जब ब्रेकफास्ट तैयार हो जाएगा आप मुझे बता देना। देन सडनली फिर से उनके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट होता है जिसकी वजह से नेहल और तानिया में बहुत ज्यादा बहस आ जाती है। तानिया भी बहुत कुछ बोलती है, उसमें नेहल भी बोलती है गंदी और मुंह की बहुत ज्यादा ड्रामा हो चलता है वहाँ पे। बहुत ज्यादा ड्रामा हो चलता है वहाँ पे। तानिया वहाँ से हट जाती है। देन सडनली अभिषेक आता है। अभिषेक नेहल को बोलता है तुम्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए था। नेहल फिर अभिषेक से भिड़ जाती है। बहुत सारा ड्रामा चलता रहता है। सब लोग आते हैं, नेहल को समझाते हैं। लंच का टाइम होता है, बशीर सफाई कर रहा होता है। अचानक से वहाँ पे फिर से फरहाना आ जाती है। फरहाना कुछ गिरा देती है। बशीर बोलता है कि ये तुमको ही उठाना पड़ेगा क्योंकि मैं बार बार सफाई नहीं करूंगा। वो मना कर देती थी कि मैं नहीं करूंगी सफाई, तुमको करना पड़ेगा, तुम्हारी जॉब है, तुमको ही करना पड़ेगा। देन बशीर स्टार्ट सेइंग दैट मैं बार बार नहीं करूंगा, मेरा एक टाइम है, मैं दिन भर नहीं करता रहूंगा, जो कुछ करोगे तो करोगे, करना है तो तुम सफाई करो। देन फिर अगेन स्टार्ट इन उन दोनों के बीच में फिर से झगड़ा। फरहाना बशीर का जितने भी बेड पे सामान रहता है वो फेंक देती है। देन बशीर को दिखता है, बशीर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। फिर बशीर जाता है फरहाना के बेड पे चढ़ता है, पूरा उसका बिस्तर गंदा कर देता है। उसके जितने भी कॉस्मेटिक से सामान रहते हैं सब कुछ बिखेर देता है। उसमें से कुछ कॉस्मेटिक कुछ प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो कुछ टूट जाते हैं, कुछ बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। फिर उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा बहस होती है जिसके वीरान आते हैं, उनको मनाते हैं। जिशान आते हैं, जिशान बशीर को समझाते हैं कि इग्नोर हर, उसे जितना इग्नोर करेगा उतना तेरे लिए बेटर है, क्योंकि वो खुद को दिखाना चाहती है कि उसको फुटेज चाहिए कैसे न कैसे करके। तो सबसे हर एक बंदे से किसी न किसी से झगड़ा कर रही है बेमतलब से, कभी नीलम से, कभी तानिया